तो मैम आपकी 48th बुक अभी पब्लिश हुई है रिसेंटली। कैसे दो प्लैनेट्स में से कैंसर हटाती है। तो ये स्टोरी है। नहीं भैया, जॉली होके फ्री माइंड होके दो इंटरव्यू बोलो, अभी फनी स्टेटस भी लगाओ, ह्यूमर ऐड करो। Hello everyone, welcome back to SGSH publication. Today I am with, I don't need to introduce Yamini ma'am. She is the now Dr. Yamini Malhotra ma'am. And first of all, I want to ask, how are you? आई एम फाइन दिव्या, हाउ आर यू? सो गुड टू सी यू, कितने दिन के बाद इंटरेक्शन कर रहे हैं। Definitely. I am also fine, thank you. So मैम आपकी 48th बुक अभी पब्लिश हुई है रिसेंटली। तो आपको पहले तो ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है, जैसे आपने बताया, ये आपकी पहली साइंस फिक्शन बुक है। दी ऑर्किड मेंटरीज, आई थिंक वही नाम है। तो वो किस बारे में है पहले तो ये बताइए, और इसमें क्या अलग हमें जानने को मिलेगा, क्योंकि आपकी जो ये फर्स्ट मेडिसिनल जियोलॉजी है, ये मैंने देखा बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे पास आई है बुक फेयर के बाद। सो ये तो बहुत ही अच्छी है, और आपकी सारे ही टाइटल्स बहुत बहुत ज्यादा यूनिक और अमेजिंग है, और आपने एक ही जॉनरा, एक ही लैंग्वेज, और ये थोड़ा पहली बार आपने अलग किया है, तो इसमें क्या जानने को मिलेगा हमें? सबसे पहले तो थैंक यू इतना रिस्पेक्ट के लिए। मतलब किस तेरे हाथ में बुक है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि मतलब फर्स्ट बुक है। और इंस्टेंटली हमने प्लान करा इंटरव्यू एंड मतलब सीरियसली बहुत रिस्पेक्ट है एसजीएसएच के लिए तो। और दिव्या त्रिवेदी तो भाई अभी शब्द ही नहीं बचे हैं क्या बोलूं इस लड़की के लिए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब जो जो आपके अंदर आप जो चल रहा है, कोई स्टोरी चल रही है या कोई रिसर्च चल रही है, या कोई आपको किसी के ऊपर किसी को गिफ्ट देना है, तो आप बुक से अच्छा गिफ्ट क्या दे सकते हो अगर आप ऑथर हो तो वो सारा तो हुआ है, वो सबको पता है। वो बहुत अच्छे से हुआ है। तो ये जो मेरी अभी बुक है, ये पहला मैंने साइंस फिक्शन लिखा है। मतलब एक होता है फैसिनेशन वर्ल्ड, आप जब छोटे होते हो आप प्लानिटेरियम या कहीं जाते हो तो आप प्लैनेट्स और वो सब देखते हो, तो आपके अंदर भी एक उत्सुकता होती है जानने की क्या है। और कितनी साइंस फिक्शन हम मूवीज देख चुके हैं, मतलब मैं तो बहुत देखती हूँ। मार्स की इंटरस्टेलर हो गई, या फिर ग्रेविटी की हो गई, या इवन कोई सेडिमेंट से रिलेटेड हो गई। तो मेरे अंदर भी एक दिव्या स्टोरी थी काफी टाइम से, पर मुझे अच्छी तरह से अभी वो बाइंड नहीं हो रही थी कि कैसे करूं। तो अभी और मुझे नाम बहुत अच्छे चाहिए थे, वो मुझे मिल नहीं रहे थे। तो अब मेरे मेरे को आए थे वो नाम। तो मेरी बुक का नाम है ऑर्किड मैंटिस द लास्ट हीलर। तो इसमें क्या होता है, मैं एक ब्रीफ अब देती हूँ बुक का। ऑर्किड मैंटिस ना एक, वो ना पूरी तरह से एक लड़की है, ना एलियन है, ना बर्ड है, और ना होके भी कुछ कुछ पार्ट उसका सब में है। वो एक एलियन क्रिएचर है, एक फीमेल है, बर्ड के जैसे उसके एंटीनाज हैं। एंड वो एक डिफरेंट क्रिएचर है जो बहुत साल के बाद टाइटन, जो कि एक सैटर्न का मून है, उसमें से वो अराइज होती है। सडनली कॉस्मिक एक्सपेंस होता है और ऑर्किड मैंटिस आती है। फिर वो आती है तो उसको खुद को भी नहीं पता होता कि वो क्यों आई है। उसका आने का एक रीजन होता है ऑर्किड का। तो वो धीरे धीरे उसको रिवील होता है। फिर वो सैटर्न पर घूमती है, फिर उसको कुछ विजन्स याद आते हैं। पहला विजन उसको रोज मैंटिस, जो कि उसका पास्ट हस्बैंड था, वो मार्स के एक मून फोबोस में है। और वो बहुत मतलब दुखी है या कुछ है, ऐसा विजन आता है उसकी। फिर ऑर्किड क्या करती है, फिर सैटर्न से बात करती है और कहती है कि आई डोंट नो मैं यहाँ क्यों हूँ, बट आई थिंक आई हैव अ मिशन जो मैं यहाँ पर आई हूँ। तो फिर वो क्या करती है, धीरे धीरे अपनी जर्नी मार्स फोबोस तक प्लान करती है। तो रास्ते में वो सैटर्न से मार्स तक जाने में उसको जो जो वो किसी चीज को टच करती है, मान लो एस्टेरॉइड्स या कोई पत्थर या एटमॉस्फेयर, इवन एयर जिसमें कैंसर पार्टिकल्स होते हैं, वो जिस जिसको टच करती है वो सारा कैंसर हील होता जाता है। लेकिन उसका एक प्राइस उसको चुकाना पड़ता है कि मैं पहले जैसे उसके पूरे हाथ उसके नम हो जाते हैं, धीरे धीरे उसका एक हाथ पूरा पत्थर एनॉर्थोसाइट बन जाता है।
फिर उसकी आई साइट वीक हो जाती है, फिर उसकी हियरिंग पावर चली जाती है, धीरे धीरे उसकी मेमोरी लॉस होने लगती है। जब तक वो रोज मेंटिस तक पहुंचती है, वो ऑलमोस्ट 60% कैंसर हील कर चुकी होती है मार्स में, स्टिकनी क्रेटर तक। और फिर रोज मेंटिस के पास जब जाती है, वो उसको जस्ट उसकी वाइब्रेशन ही उस तक खड़ी होती है, अभी टच भी नहीं करती, वाइब्रेशन ही उसके अंदर जाती हैं। तो ऑर्किड के पास दो हार्ट्स होते हैं, दो दिल होते हैं उसके पास, तो एक दिल उसका पूरा डैमेज हो जाता है, उसको प्राइस चुकाना पड़ता है, बट रोज मेंटिस हील हो जाता है। फिर वो पूरा मार्स से अपना कैंसर हटा देती है। फिर वो बैक टू सैटर्न जाती है, और सैटर्न की रिंग्स पे वो देखती है कि ये तो सारा कैंसरस है, अभी इसको भी हटाना पड़ेगा। प्राइस उसका ये है कि उसको अपने आप को खत्म करना पड़ेगा। तो फिर वो कैंसर सैटर्न से बात करती है, पहले उसको कन्विंस करती है कि यार जब आप ही कैंसरस, रिंग्स कैंसरस है तो यहाँ पे भी फैलेगा, इससे अच्छा आप अपनी रिंग्स को खो दो ना, उसको मैं हील कर देती हूँ। तो सैटर्न हम्म। पहले आर्ग्यूमेंट करता है, नहीं नहीं नहीं, मेरा तो, मैं रिंग से ही जाना चाहता हूँ, मैं अपनी रिंग्स कैसे दे दूं चाहे वो कैंसरस है। तो फिर वो समहाउ कन्विंस कर लेती है, और बीच में एक सॉन्ग भी है, वो गाकर सैटर्न को सुनाती है, एक रोज मेंटिस को सुनाती है। तो फिर वो कन्विंस कर लेती है, कैंसर हील कर लेती है उस, लेकिन वो पूरा एंड में सिर्फ उसका एक आई लैश एक बचता है, वो जब तक पूरा हील कर देती है। फिर लास्ट में फिर रोज मैंटिस वहां पर आता है, फिर वो आई लैश को अपने अंदर लेता है, तो फिर एक बहुत बड़ा सुपरनोवा होता है। फिर वो क्या होते हैं, दोनों कंबाइन हो जाते हैं, ऑर्किड और रोज मिलकर रोस्टेड मैंटिस एक बन जाते हैं। तो यहाँ पर कहानी रुकती है, अभी पार्ट 2 देखते हैं आगे कब होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स कैसा आता है। इन बिटवीन उसको जितने भी एस्ट्रो टेक्निक्स है, ऑरोरा बोरियालिस आके उसको एक ऑफर देता है कि या तो यू विल बी द क्वीन ऑफ द यूनिवर्स और कैंसर को रहने दे, तो क्वीन बन जा, तेरे को जो चाहिए चाहिए, राज करना है, शासन करना है, जो करना है कर। लेकिन फिर वो नहीं, वो नहीं चुनती, वो हीलर ही बनती है, तो वो लास्ट हीलर होती है। तो ऐसे वो कैसे दो प्लैनेट्स में से कैंसर हटाती है। तो ये स्टोरी है, बाकी अभी पूरी नहीं बताऊंगी थोड़ा सा बीच में रहने देते हैं डेफिनेटली। मतलब जितना सुना है उसमें ही बहुत इंस्पायरिंग लग रहा है, वो उसकी जर्नी बहुत अच्छी लग रही है। मतलब हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल करते हैं, अपने आप को लिंक कर लेते हैं ना मूवीज से। तो मुझे था एक साइंस फिक्शन, एस्ट्रो साइंटिफिक फिक्शन तो लिखनी है एक, तो अब जाके वो हुई है। और नाम मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगे, ऐसे मेरे दिमाग में आए कि एक तो ये बर्ड भी है और ये फ्लावर्स भी हैं और मेल फीमेल भी बैठ रहे हैं, और उसको एस्ट्रो में कंबाइन करके। तो ये मेरी बुक के बारे में। आपके आई थिंक सारे बुक्स के नेम्स बहुत अच्छे हैं, और कई बार मुझे तो प्रोनाउंस करने में भी प्रॉब्लम होती है कि इतने हाई लेवल इतने। और आपने है ना हर बुक में टाइटल भी लिखा है और सब टाइटल भी लिखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी हम बुक्स लिखते हैं उसमें टाइटल और सब टाइटल अलग से होना ही चाहिए। तो आपने उसमें जो द लास्ट हीलर करके लिखा है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है उसमें। और जो कवर भी उसमें आगे वो गर्ल है और पीछे वो मांस जैसा आपने बोला था कि वैसा रखना, तो हम्म। बहुत अच्छा आई थिंक हुआ है लास्ट में, है ना। हाँ, खुद ही इतना, मतलब जैसे तूने भेजा ना दिव्या, मेरे को देखते ही आई कैचर, इतना दिल खुश हो गया, अरे वाह, ऑर्किड मैंटिस आ गई है वो जो ज्योति सिंह हमारी कवर डिजाइनर है, वो मैम ने बनाया था, बहुत अच्छे वो बनाते। पहली बार हमें ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है, बट आई थिंक वो दूसरी और तीसरी बार कोई भी बनाएंगे ना, ऐसा लगेगा ये कवर हमारे पास ही रहना चाहिए। सीरियसली बहुत बहुत बढ़िया बहुत। था। और मुझे सच बताओ, ये फर्स्ट बुक का भी जो कवर है ना, मुझे हाँ। सबसे बेस्ट अभी तक की सारी बुक्स में यही बहुत अच्छा लगता है। जब मेरे पास बुक्स आई ना, तब मैं पहले यही कवर देख रही थी कि मैं कवर अच्छे से देख लेती हूँ। बहुत अच्छा, क्योंकि तब हमारे कोमल पाटिल डिजाइनर थे, उन्होंने बनाया था, बट आई थिंक दोनों बहुत अच्छे बना रहे हैं। और सारा। मैं आपसे हाँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसे अलग अलग, वैसे तो आपके सब एक ही साइंस से रिलेटेड ही होते हैं, तो कई बार ऐसा नहीं लगता है कि कुछ और भी ट्राई किया जाए।
हाँ वो तो लगता ही है, बट वही उसके लिए स्किल चाहिए, मास्टरी करनी पड़ती है अभी। अब मुझे तुम बोल दो बिजनेस पर लिखो तो फ्लॉप हो जाएगा, कुछ नहीं अच्छा। तो सबका एक अपना अपना डोमेन होता है ना, तो मेरा कि शायद आप वही है। और आर गुड पोएट्री राइटर, और आप हिंदी में बहुत अच्छा लिखते हैं जितना आपने मुझे दिया है, और जितना मैंने देखा है आप अपने पेरेंट्स के ऊपर और सब लिखते हैं। तो आई थिंक आपको हिंदी भी पोएट्री वाला भी ट्राई करना चाहिए। आई थिंक वो बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंग्लिश में है ना, हम्म मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा हम इंडियन को इंग्लिश का थोड़ा इतना वो फील नहीं आ पाता है। मुझे पर्सनली हिंदी का होता है ना, बहुत अच्छे से रीड करने में भी वो अच्छा लगता है। वैसे तो मेरे पास सारी इंग्लिश ही बुक्स है, बट कई बार वो फील नहीं आ पाता। बट आई थिंक आप जिस दिन हिंदी लिखेंगे ना, मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ कि वो क्या बुक होगी। चलो वो भी जल्दी आए, भगवान करे वो दिन भी जल्दी आप आए, जैसे हिंदी भी इतने शुरू। अच्छे राइटर, जब आपने अभी तक साइंस और बहुत आपने अलग अलग लिखा है, दूसरों के ऊपर लिखा है, लेकिन जब आप उसको एक अलग भाषा और अलग रूप देंगे ना, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा होगा। और आपने ये आपकी 48 बुक है, राइट? आई थिंक हर इंटरव्यू में आपको यही पूछते हैं कि आपको इतना हम्म मोटिवेशन इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है, हम्म और आपने भी बताया अपने हम्म सारे इंटरव्यू में। मैं सब हम्म। पूछना चाहूंगी कि आपको लिखना क्यों है, कुछ भी क्यों लिखना है? लिखना क्योंकि दिव्या वो, आप बोल लो चाहे जीन्स में है, आपका पैशन है, अब सबकी हॉबी होती है ना एक। किसी की कुछ कुकिंग है, किसी की लिखना है, किसी की खेलना है। तो बचपन से ही मुझे लिखने का शौक तो था। जितने भी राइटिंग ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते थे या कुछ भी होता था, तो उसमें मैं हमेशा होती थी। मेरे को ये नहीं था कि मैं जीतू ना जीतू, मुझे था मुझे लिखना है बस। तो वही मैंने जैसे पहले बोला, आज से 18 साल पहले हम गए थे एक बुक स्टोर पर, तब इन लैक्स प्राइस था कुछ कॉपी स्टोर में रखने के लिए। फिर दूसरे पब्लिशर को दिया, उसने 3 महीने लगा दिया। तो फिर वही था, चाहे मैं छोटी थी फिर भी मुझे लगा ये बहुत ढीला ढीला हो रहा है, छोड़ो। फिर तू मिली, तू मुझे मेरे से बेटर मिली। मतलब कोई उसमें SGSS तो बड़ी फास्ट काम करता है, आपको आपसे ज्यादा हमसे ज्यादा तो तू दिव्या पेन लेती है कि जल्दी काम हो, जल्दी प्रोसेस हो, फटाफट प्रिंटिंग हो, इंटरव्यूज हो, यहाँ तक पहुंचे। तो वो ये बात तो मुझे, मैं हमेशा हर इंटरव्यू में ही बोलती हूँ कि ये बहुत बेस्ट बात है। मतलब लटकाने का मतलब क्या है, कोई भी काम, इवन मैं कह रही हूँ घर की सब्जी बनाने का भी डिनर का काम है, तो लटकाना क्यों है? फटाफट करो और खत्म करो ना अपना शांति से, फिर जो मर्जी करो। तो बस वही मेरा शुरू से रहा है, लिखना पैशन रहा है मेरा। मतलब आप जो कई बारी क्या होता है, टीचर को स्कूल में कुछ हो गया, आपको पसंद नहीं आया कोई, तो आप बोल तो सकते हैं नहीं आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बट आप अपना लिख के अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो, या आप लिख के किसी को खुश कर सकते हो। तो बस वो हॉबी का मेरी एक प्रोफेशन बन गया, पता ही नहीं चला। तो लिखना ही सब कुछ है। इनफैक्ट हम जब नहीं रहेंगे तो बुक्स तो रहेंगी ना। अभी आइंस्टाइन है, अब्दुल कलाम जी हैं, ये सब की बुक्स, और अभी विक्रम साराभाई हैं, होमी भाभा, इन सब की बुक्स ही तो रह गई है ना, इनके वर्ड्स ही तो रह गए हैं, पेन की पावर ही रह गई है। ये लोग तो अभी नहीं है। तो फिर मुझे इनसे इंस्पायर होकर मैंने भी लिखना शुरू किया, और बस लिखना ही मेरा वजूद रह गया अब। आई थिंक राइटिंग और मैं ऐसा मानती हूँ कि जब राइटिंग और एक कस्टमर का इतिहास लिखेगा, तो आई थिंक आपका नाम तो आना ही चाहिए, बिकॉज द वे यू नो थैंक यू। आप, ऐसा लगता है कि आप जैसे ऑथर्स को सच में ऐसा मिलके लगता है कि आपने 48 बुक किसी एक के साथ ही करना आसान नहीं होता है। आपकी जगह मैं होती तो भी मैं इधर उधर जाती, पूछती, और हमें पता है मार्केट में कम में भी मिलता है, ज्यादा में मिलता है, बट आपने उस तरफ कभी देखा ही नहीं, और एक को ही वो कई बार ऐसा होता है कि एक को ही सब मानना अच्छी बात नहीं है, बट आपने प्रूव किया है कि आपके जैसे कस्टमर भी हो सकते हैं। कई बार हम कितने भी किसी के साथ लॉयल हो, बट हम ऐसा ट्राई करते हैं कि एक बार यहाँ ट्राई कर लेती हूँ ना, क्या जाता है एक्सपीरियंस, हमें ना सब एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, अलग अलग सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। बट आई थिंक जब भी राइटिंग और कस्टमर की बात आएगी, तब आपका नाम पहले लिखेगा। और मैं ऐसा मानती हूँ कि आपकी सिर्फ राइटिंग ही हॉबी नहीं है, आपका खाना बनाने का। और मैं देखती रहती हूँ पनीर के साथ सब जो भी आप बनाते रहते हैं, तो आई थिंक आप झूठ बोल रहे हैं कि आपका सिर्फ राइटिंग नहीं, आपका ये कुकिंग और खाने का भी वो थोड़ा है, राइट? वो भी है। वो एक्चुअली दिव्या वो आफ्टर मैरिज हुआ डेवलप, वो मुझे भी नहीं पता था। बट फिर वही था, कैंसरस
जर्नी से कुछ तो मेरा लिंक रहा है। फिर मैंने कुछ अलग अलग ट्राई करा कि ठीक है हेल्दी फूड भी, वैसे तो मैं फूडी हूँ बहुत ज्यादा बोली, तो मेरे को खाने का भी शौक है, फिर बनाने का भी आया। और हाँ, एक के साथ लॉयल रहना क्यों, बिकॉज देखो दिव्या, अब आपके फैमिली मेंबर्स भी हैं, अब आपके जो इनबॉर्न पेरेंट्स हैं वो तो आपके एक ही रहते हैं ना, तो ऐसे एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। ऐसे तो दुनिया में कितने हैं, ठीक है आपको बहुत मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे बुरे भी, बट एक फ्रिक्वेंसी मैच करना एक बारी जो होती है वो मुझे नहीं लगता दोबारा किसी से हो सकती है। तो मुझे एक के साथ ही सेटिस्फेक्शन है बहुत बड़ी। तो मैं तो यहीं पर हूँ, मैं देखती भी नहीं हूँ क्या मैसेज क्या आ रहा है, कुछ है ठीक है, मेरा तो मैं मेरा बहुत फोकस्ड है। और लिखने का मैं एक और बात बोलूंगी, जैसे हमारी सोसाइटी में नीचे बिल्लियां हैं, अभी मैं पता है उनको उनकी म्याऊं म्याऊं सुन के ना मुझे पहला थॉट ये आया कि भाई भगवान ने हमें लिखने की पावर दी है इंसान को, कि हम सोचते हैं वॉइस है लेकिन हम पेन चला सकते हैं। तो उसको नहीं है, वो बिल्ली को वो सिर्फ उसके पास सिर्फ म्याऊ वर्ड है और वो उसी से एक्सप्रेस कर सकती है। तो इतना कैलिबर दिया है तो कुछ तो करके जाए ना लाइफ में मीनिंगफुल। तो मतलब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स रोज रोज का इंस्पिरेशन डेली लाइफ से होता है। और लॉयलिटी तो होनी चाहिए बेशक, चाहे किसी के भी साथ है, अगर लॉयल ही नहीं है, वहां पहली खुशी ही नहीं है, वो बॉन्डिंग ही नहीं है, फ्रिक्वेंसी नहीं है, तो आप आगे का तो फिर कैसे प्लान कर सकते हो। तो मुझे तो कोई दिव्या है तो मुझे कोई परवाह ही नहीं है अभी तो, वो तो अभी मेरी फैमिली बन गई है। अभी उसको बोलना नहीं पड़ता कुछ, सारे काम ये नहीं होता कि जैसे फॉर ग्रांटेड लेती हो, मतलब तुम्हें 3 साल से मैं तुम्हारे साथ जुड़ी हूँ, कभी मैंने नहीं देखा सीरियसली ऑनेस्टली सबको मैसेज है ये कि दिव्या और एसजी ऐसा कभी ग्रांटेड नहीं लेते कि ठीक है पुराने ऑफर है कहाँ जाएंगे, या थोड़ा डिले कर देते हैं। वो उसके डार्क सर्कल्स हो गए हैं इस एज में, वो लगी हुई है रात दिन। तो सुपर हीरो के एग्जाम्पल्स तो यही है ना कि आप अपना हेल्थ पर वो लेकर चाहे तो आप, वो भी जरूरी है रेस्ट करना, वो उसको बोलना ही नहीं पड़ता है कि ये फॉर्मेटिंग करनी है या कब आएगा, ये लॉन्च कब करना है, या इंटरव्यू, मतलब कुछ बोलना ही नहीं पड़ता मुझे इसको। मतलब मैंने सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने आज तक मैंने सोचती थी मैं ही सबसे पंक्चुअल हूँ अभी तक, मैंने जितना अपने लाइफ में इंटरेक्ट करा है स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन, बट दिव्या तो भैया ये तो बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल लड़की है। तो ये चीज मुझे कहीं नहीं मिलेगी, चाहे सीरियसली मैं आपको बोल रही हूँ, चाहे मैं 10 साल बाद कहाँ पे भी हूँ, बट ये जो एक आपकी एक पूरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसपेरेंसी है एसजीएसएच, मैं बोलने के लिए ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने फील करा है, तभी मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो लॉयलिटी तो फिर नेचुरली बहुत छोटी पड़ती है अगर ऐसे आपके, आप जिनसे जुड़े हो वो आपको समझ रहे हैं, आपके काम को आपसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। अभी भी देखो पहली बुक लेके बैठी है, नहीं भी बैठ सकती थी क्या फर्क पड़ता। तो ये सारी चीजें ही तो हैं जो आपके मन में खुद ही, जैसे दूसरा पेन में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, इसने क्यूट भी लिखा था एक 2 4 दिन पहले, पर दर्द आपको होता है, आई डोंट नो व्हाई, बट ये होता है, एम्पथी है, ह्यूमन नेचर है, जो भी है। जी मैम। कई बार मैं जब 2 दिन पहले मैं सोच रही थी कि कुछ, कई बार ऐसा मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कुछ बुरा होता नहीं है, बट फिर भी हमारा ऊपर नीचे चल रहा होता है। तब मैंने जनरल, मतलब ऐसा जेन्युइनली दिल से बोला था कि यामिनी मैम को, मतलब बीच में जब हम बुक का करते हैं तब बीच में मैं थोड़ा रूडली आई थिंक मैं हो जाती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। बट आई थिंक मैं उस दिन ऐसा सच में सोच रही थी कि यामिनी मैम जैसे कस्टमर है ना, आई एम सो ब्लेस्ड। मतलब वैसे तो सारे कस्टमर बहुत अच्छे, सब भगवान है, मैं बहुत मानती हूँ दिल से सबको। और कई बार हो सकता है दूसरों को बुरा लगे, क्योंकि 48 बुक एक के साथ ही करना, इट्स नॉट एन इजी। कोई आप चाहे कितना भी बोले कि अगर कोई ऐसा वो हो तो लॉयल, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं ऐसा मानती हूँ जहाँ कम प्राइस में मिले आप वहां जाओ, मैं ऐसा दिल से मानती हूँ। बट आई थिंक उस दिन मैं सच में बोल रही थी कि यार मिनिमम है ना, थैंक गॉड। पता नहीं किस बात, कुछ बात नहीं थी, कुछ नहीं थी ना, हमारी बात हुई थी उस टाइम, बट आई थिंक वो जनरली फीलिंग्स आती है लॉयलिटी की। हम्म। और वही आप सुविचार का, जब मैं सुविचार भी लिखती हूँ ना, मैं ऐसा सोचती हूँ कौन देखेगा, कौन वो करेगा। फिर ऐसा सोचती हूँ हमें राइटिंग ब्लेसिंग मिली है, तो हमें भले कोई पढ़े ना पढ़े, ब्रांड कई बार है ना,
मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं सुविचार लिखती हूँ तो मैं प्रोफेशनल नहीं लगती हूँ, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा अपने आप को स्लो किया है, अभी स्टेटस भी मैं नहीं डालती हूँ। मतलब जो जो कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो वीकनेस होती है उसको हमें थोड़ा सा कंट्रोल में लाना पड़े, जो मैं कर रही हूँ। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर मैं कोट्स डालूंगी ना तो मैं प्रोफेशनल नहीं लगूंगी, बट ऐसा सोचती हूँ कि राइटिंग इज द ब्लेसिंग, और उससे बड़ा हमारे पास कोई भी क्योंकि देखिए लिख तो कोई भी सकता है, अपने अनुभव लिखना ही है, उसमें क्या बड़ी बात है। बट उसको कंसिस्टेंटली हर रोज लिखना, भले आप 2 लाइन लिखे, वो बहुत बड़ी बात है। आई थिंक वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हम सबके लिए, हम राइटर्स के लिए। बिल्कुल दिव्या। और नहीं दिव्या, ऐसे नहीं, जब मतलब वो तुम्हें अगर लगता है कि प्रोफेशनली लग रहा है या क्या है, सीरियसली मैं बहुत ही पहले, अगर तुम कोई मेरा पहला इंटरव्यू देखेगा तो वेरी रिजर्व्ड एंड वेरी दिस थिंग। अभी तो मैंने तेरे से ही सीखा है सीरियसली कि नहीं भैया, जॉली होके, फ्री माइंड होके दो इंटरव्यू, बोलो, अभी फनी स्टेटस भी लगाओ, ह्यूमर ऐड करो। तो ये तो मेरे में चेंज आया है। पहले तो मुझे भी लगता था यार कितनी खड़ूस टाइप हूं मैं, बिल्कुल सीरियसली ये वो। अभी तो मैं बहुत तो हम सीखते ही है ना रोज किसी से, भले हम एडमिट करें ना करें, बट हम सीखते हैं, वो किसी से भी आप सीख सकते हो। तो वो मेरे में चेंज आया है। मैंने तुम्हारी दिव्या की सुविचार वाली बुक पढ़ी है सीरियसली, कई बार आप बहुत डाउन फील करते हो तो आप, कोई भी आपको एक एक आपको किक दे देता है ना कि आपका मूड अपलिफ्ट हो जाता है, तो वो सबके साथ ही है। तो वो हाँ कभी ऐसे मत सोचो कि ये नहीं है, वो ठीक है, जो भी है जैसा भी है, कुछ तो किसी को तो एक एक पर्सन को तो फायदा कर ही रहा है। ट्रू ट्रू डेफिनेटली। जी मैम, वही हमारे लिए ऐसा नहीं कि हर चीज में हम अच्छे हो, बट ट्राई करने की। और रहा सवाल की प्रोफेशनलिज्म और पर्सनल, आप अंदर से तो वैसे ही रहेंगे जैसे आप हैं, बट कई बार आपको Yes, थोड़ा बाहर से बदलना पड़ता है, बट अंदर से कोई मैं समझती हूँ कोई कभी बदल ही नहीं सकता। कोई सकता। चाहे कितना भी ट्राई करे और हम उसमें कितनी भी मेहनत करें ना, वो नहीं बदलेगा। अगर सपोज मान लो मैं चोर हूँ और मैं चोरी करती हूँ और धीरे धीरे मैं वो सब आपकी हैबिट बदल सकती है, आपके ड्रीम्स बदल सकते हैं, फैमिली बदल सकती है, रिश्ते बदल सकते हैं, बट अंदर से जो आप हो ना, वेदर आप ईमानदार या कुछ भी उसको हैप्पी या कुछ भी नाम दे दो, वो आप अंदर से हम्म। नहीं बदल सकते। आई थिंक वो मैं मानती हूँ कि कई बार हमारी लाइफ में बहुत डाउन फेस आता है, बट जब हम बहुत अंदर से संतुष्ट और खुश रहते हैं ना, तब बाहर चाहे कितना भी हो जाए, हम बाहर से दुखी दिख सकते हैं, मूड ऑफ दिख सकता है, बट अंदर से वी आर जस्ट काम, कि हमें कोई फर्क इतना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने सब सीख लिया है लाइफ से। और हम्म। आपकी लाइफ में मैंने तो जितना अभी तक के इंटरव्यू और बुक्स में देखा है कि आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। आपके पेरेंट्स नहीं थे फिर भी आप, मतलब आपकी मम्मी नहीं थी फिर भी आपने अच्छे से अपनी बहनों को और वो सब किया। तो आपको वो आपका पास था, और अभी प्रेजेंट में आपको क्या ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा डाउन फेस है, या इसको निकलना थोड़ा सा, अगर आप बता पाए कि कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रखते हैं जो आप कर रहे हैं उस चीज के लिए। हाँ, पहला तो अभी मैं बताऊं मेरा क्या फेस चल रहा है। मुझे वेट लूज करना है लेकिन मेरा वर्कआउट शेड्यूल नहीं बन रहा है मतलब आपने ठीक है, आपने मेरी बहन को कोई रील भेजा था ना कि खाओ पियो तो करना, ऐसा कुछ मतलब भेजा भी ना अगर मुझे। 2 दिन में अगर बहुत लिमिटेड हिसाब से खा रही हूँ, प्लान्ड जो डाइट होती है, और साथ में जिम भी कर रही हूँ या जो भी है, तीसरे दिन मेरे से नहीं हो रहा ऑनेस्टली। अब मुझे नहीं पता मैं उसको कैसे बैलेंस करूंगी। तो ये भी एक आपका एक टास्क है, क्योंकि हेल्थ तो फिर खराब होगी तो फिर दिक्कत तो हमें ही होनी है, और मेरा तो खैर पीछे का हिस्ट्री भी रहा है हेल्थ का, तो वो थोड़ा सा हम्म, मैं अभी ये देख रही हूँ। और दूसरा, जैसे अभी बहुत आते हैं, अभी मैं पीछे कॉन्फ्रेंस गई थी तो थोड़ी सी हाँ पॉलिटिक्स और ये सब, और कैसे आपको वो सब भी डील करना पड़ता, बट है ना हेल्दी वे। मैंने क्या करा, मैंने उसको हेल्दी लिया, मैंने अपना लिखने का, पोइट्री का सहारा लिया, और मैंने अपने थॉट्स इन अ गुड वे प्रेजेंट करे उनको। उनको मैसेज भी पहुंच गया पहुंचने वाले को, और जो जो समझ रहे थे वहां से अप्रिसिएशन भी मिला, मैं जीती। एंड अभी बस अब एक यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड भी मिला है मुझे। तो मतलब वाह, अभी आप, इजी तो कुछ नहीं होगा आपके साथ लाइफ में, आप सीखोगे डे बाय डे, पॉलिटिक्स से भी घिरोगे,
नेगेटिविटी से ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऐसा तो नहीं है कि सारा कुछ आपके अकॉर्डिंग ही प्लान होगा। तो फिर भी निकलते रहो, जो नहीं टाइम है, मैं ये गुड वे सोचती हूँ कि ठीक है अभी मेरा, मैं जहां जाना चाहती हूँ वहां पर मैं नहीं पहुंच पा रही, तो आई हैव टाइम। तो आई हैव, जिसमें आई हैव टाइम उसमें मुझे इस 6 महीने तक इतना थोड़ा सा अपने बॉडी पर काम करना है, इतनी बुक्स निकालनी है, इतना वो, तो मैंने ठीक है एक दिन तो मैं पहुंच ही जाऊंगी ना, तो जब तक टाइम है तो उसको कंज्यूम करना है। और हाँ हम्म। मतलब थोड़ा सा अपना वेट पर भी काम करना है। तो ठीक है यही लाइफ है। अभी मैं बोलूं कि मैं सिर्फ कल या 2-10 दिन में दिव्या जैसी हो जाऊं, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो वो 10 किलो कई बार देखिए ऐसा, लोगों को बोलना आसान है कि आप वेट लॉस करो, बट खुद का मैं हाँ। भी अभी वही कर रही हूँ, मतलब मेरा भी बढ़ गया ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसा पॉइंट आ जाता है ना कि हमें कोई भी टेंशन से कोई टेंशन होता ही नहीं है। हमारे आसपास वाले कितने भी बोले कि ये टेंशन है, ये टेंशन है, बहुत अभी बहुत ऐसा हल्का लगता है, ये टेंशन ठीक है हो जाएगा। तो वही आई थिंक वेट लो बढ़ने का, हम ज्यादा इतना खाना तो खाते नहीं, पूरा दिन हम थोड़ी खाते, और मेनली हम पूरा हम्म। दिन बैठते हैं, इसीलिए हमारा वेट बढ़ता है, और जो हाँ। मेरा भी बढ़ गया है। तो आई हाँ थिंक लैपटॉप जब हम पे। तो बहुत हैप्पी, आई थिंक आप बहुत अंदर से खुश और संतुष्ट और सेटिस्फाइड है। डेफिनेटली बीच बीच में कभी ऊपर नीचे होता रहता है, बट जो अंदर से बहुत खुश रहता है ना, उनका ही वेट ज्यादा हो जाता है, ये मैं मानती हूँ। वो भी कर लेंगे, हम उस पे भी काम कर लेंगे। और तू अपने आप को प्लीज मत बोल, मुझे तो तेरे आगे फिर मर जाना देख ये कई चेंज बार आया ऐसा है मेरे मेरे मेरा। दिव्या मतलब मैंने कितने इंटरव्यूज दिए हैं तुम्हारे साथ 3 साल से, पहला इंटरव्यू उठा लो इतनी ऐसे मतलब रिजर्व्ड, और अभी देख मैं कैसे हंस हंस के पागलों की तरह, मुझे पता ही है ऑन एयर जाएगा फिर भी। अभी तो ये मैंने सीखा है भाई SGSS से, जो बात सच है। तो वही है ना कि आप गेन ही करते हो कुछ ना कुछ, हर किसी से सीखते ही हैं। डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात है। और मैम आपने मतलब जो आपकी ये आपको लगता है, जो अभी आपने रिसेंटली बुक पब्लिश की है दी हीलर वाली, तो आपको लगता है उसकी ऑडियंस कौन हो सकती है? हाँ आपने उसकी सोचा है? ऑडियंस, हाँ मैंने सोचा है कि जैसे जितने भी एस्ट्रो स्टूडेंट्स हैं, एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रो बायोलॉजी, एस्ट्रो केमिस्ट्री है, जो स्पेस से जुड़े हैं, ठीक है उनका जिसमें इंटरेस्ट है, बट नॉर्मल भी है, जैसे हम रोज के ये नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज आती है हम देखते हैं, मार्स की अभी अवे आई थी, इंटरस्टेलर मूवी आई थी, या सुनीता विलियम्स की जो ऑडियंस है, जो जिनको इंटरेस्ट है स्पेस क्यूरियोसिटी, हम कितनी देखते हैं ना सीरीज, मैं भी देखती हूँ, कितने लोग देखते हैं। तो अभी जैसे क्या है, ये तो बुक फॉर्म में है, अभी बुक पढ़ने वाले ये सारे एस्ट्रो सोसाइटी तो पढ़ेगी जिनको इंटरेस्ट है, बट इन फ्यूचर हाँ, अगर ये मान लो मूवी बनती है, तो मूवी ये डेफिनेटली। अमेजिंग बनेगी। क्योंकि तूने पढ़ा होगा दिव्या, उसके अंदर जो मैंने एक लैंग्वेज चूज करी है, वॉइड नल एंड एकदम कॉस्मिक एक्सपेंस और ओरा बोरी, तो ये बहुत इम्पैक्टफुल बनेगा अगर ये बनती है तो आगे। तो आप लेट्स सी। आपकी सारी बुक सच बताऊं ना इंटरनेशनल लेवल की ही है, मैं सच बता रही हूँ। और जिस दिन मुझे पक्का पता है कि आपका ज्यादा तो नहीं, बट एक दो बुक्स का मूवीज तो पक्का बनेगा, फिर हम बनाए या कोई और वो नहीं पता है, बट बनेगा वो। मुझे दिल से पता है कि वो बनेगा ही बनेगा। बहुत वो भी इसलिए, इंटरनेशनल हाँ। लेवल की टेक्निक जो आपने यूज की है, उसके कवर्स और जो अंदर का कंटेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। भले अभी वो थोड़ी कम नजर आती है, बट आई थिंक हम्म। हार्ड वर्क मेहनत आज नहीं तो 5 साल हाँ। 10 साल बाद पे करती ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मूवी मूवी का तो पता नहीं, बट कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा जो आप बोलेंगे कि ये मैंने सोचा नहीं था। आई थिंक बहुत अच्छा बनेगा। चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कभी तो हो गई है। एंड क्योंकि हम मूवीज पे भी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बुक्स पढ़ना तो देखो हॉबी वाला है ही है, जो बुक्स के दीवाने हैं, जिनको बड़ा शौक है लिखने का या मतलब कुछ भी पढ़ने का, जिनके घर मान लो आधा घर तो उनका लाइब्रेरी है, दिव्या उसमें से एक है, ठीक है, तो वो तो पढ़ेंगे ही उनका। हाँ। तो उसके अलावा जो ऑडियंस है, जैसे वर्किंग पीपल है, टाइम नहीं है उनके पास या इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो वो मूवीज देखते हैं जैसे, तो उसमें वो उस फॉर्म में देख पाते हैं, वो भी आज के हिसाब से। बट आप 50 साल पीछे चले जाओ तो
तब सारा पढ़ने वाले ही लोग थे, किताबों के पेपर एंड Definitely. कलम, और उस पे ही तभी कितनी शायरियां लिखी हुई हैं लोगों ने कलम और किताब पर। तो वो भी अभी वही है चोसले। हाँ। कम हो। जी। तो देखते कई हैं बार आगे क्या होता है। लोग मतलब ऐसा सुनती हूँ कि जो रीडिंग और राइटिंग कम हो गई है, तो कई बार डर लगता है क्योंकि हमारा तो बिजनेस ही है। वो तो ठीक है, वो टाइम के साथ हम बुक से ऑडियो या वीडियो में आ सकते हैं, उसमें बड़ी बात नहीं है। बट रीडिंग, जितना मुझे पता है, बहुत आपको जब भले ही आप दिन के 2 पेज पढ़ो, बट आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। और अगर लास्ट में आप सिर्फ 2 लाइन या एक एक लाइन भी लिखोगे ना, तो सच में आपको ब्लेसिंग लगेगा। हाँ। मैं रात को कुछ भी हो जाए, 2 सुविचार भले मैं तब लिख, अगर ना लिख पाऊँ तो मैं टाइप कर देती हूँ। और मैं बहुत मानती हूँ कि लिखने से आपकी मेंटल हेल्थ है ना, बहुत ज्यादा इम्प्रूव होती है। बहुत अब सही कोई भी रहती है। प्रॉब्लम है, बहुत हेल्प होगी। सीरियसली, आप एक पोइट्री रात को लिख कर सो तो आपको नींद बड़ी अच्छी ऐसे लगता है कुछ किया है आज, मतलब दिन वेस्ट नहीं हुआ। तो मैं सिर्फ सुविचार डालती हूँ। मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्या बड़ा काम कर दिया। ऐसा लगता है कि बहुत हम्म। बड़ी ट्रॉफी हाथ में आ गई है, अगर एक सुविचार अच्छे से लिख देती हूँ तो। सीरियसली यही है, बस रोज के बेबी स्टेप्स ले लेके ही आप दुनिया फतेह कर सकते हो एक और दिन। आई थिंक मैं ऐसा मानती हूँ, जो नॉन राइटर्स है, अगर वो भी अपने ग्रेटिट्यूड, हर हर कोई कहता है कि ग्रेटिट्यूड या आपको जो करना चाहते, उसको पेपर में लिखिए। और मैं अभी हम्म। धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ कि मैं ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन, लाइक जो अब्दुल कलाम सर ने भी बोला था कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, वो सारा। और थोड़ा हम्म। कॉन्फिडेंस जो अपने प्रेजेंट के ऊपर, ग्रेटिट्यूड अफर्मेशंस को फॉलो करिए और उसको लिखिए। तो वो ज्यादा हम्म। असर होगा। बुरे टाइम में वो साथ, बुरे टाइम में आप वो हालत में नहीं रहते कि उस हालत से आप उलझ पाओ। तो उस समय जो आपने पहले से प्रिपरेशन की होती, हमेशा हमें प्रिपेयर करने का कि ये तो आने, कोई भी समय आ सकता है बुरा, जिसके लिए हमें वो करना पड़ेगा। तो आई थिंक ग्रेटिट्यूड अफर्मेशंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। आप कभी ट्राई करते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल करती हूँ दिव्या। और कम्युनिटी में तो कितना हमने सीखा है जब थी, कि रोज का लिखना, और उससे वाकई बहुत अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने बहुत चेंज देखा, और फिर मैंने कंटिन्यू ही रखा उसको, मैंने छोड़ा नहीं है। हाँ, मतलब कभी तबीयत खराब हो तो वो अलग बात है, बट इन फॉर ऑथर्स लिखना तो उनका मेडिसिन है ना, हमारा पैरासिटामोल ही लिखना नॉन है। ऑथर को भी अगर लिखेंगे ना, सच में लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। और आप ये देखो ना दिव्या, ये रामायण भागवत गीता, ये जो जितनी अभी आज हम सीरीज देखते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, या इवन कार्टून, जो एक बुक भी बनती है छोट उस लेवल पर, तो ये सारा लिखा हुआ है तभी तो हम कर पा रहे हैं। अगर ये ही नहीं होता तो अभी हम कहाँ यहाँ तक पहुंचते, कहाँ किसी को कुछ दिखता, क्योंकि वो बेस उसका लिखना ही है, बुक्स ही है। और जी, और अगर हम मैं जब वो हमारा वो कम्युनिटी का 30 डेज का चैलेंज था, जिसमें हम पूरा दिन का लिखते थे क्या हुआ, हम्म। जब वो मैं पढ़ती हूँ ना, उसमें से कितना कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपके पास हम्म। भी वो बुक या जो लिखा होगा ना, वो आप पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने उस समय बहुत सीखा है। और मैं अभी फिर से वो अंदर से ही ट्राई करूंगी, मतलब खुद लिखूंगी कि क्या हुआ, उस समराइज करना पूरे डे को। आई थिंक वो हम्म। बहुत बड़ी बात है। और उसको आप कुछ महीने या कुछ साल बाद देखेंगे ना, तो आप उसमें से हम्म। बहुत ज्यादा सीख पाएंगे, जो आप अभी के समय में से नहीं सीख पाएंगे। सही में। नहीं, और आप मैं ये आज बिल्कुल थॉट। जो 30 डेज वाला चैलेंज था, आपको हाँ। बहुत सीखने को मिलेगा। अरे बहुत, मेरे को तो मिला ही। और इवन अभी जो तुमने सजेशन दिया है हिंदी में, तो मैं अपनी थी दो चार तो है लिखी हुई, बट उस पे और काम करके तो एक हिंदी में भी निकालनी है, तो वो अभी आई नेक्स्ट थिंक है मेरी मेरा। टाइम में हिंदी, बिकॉज मेरी, इसीलिए मुझे बुक्स आपकी लेने का मन करता है, बट मेरे पास ऑलरेडी ये लाइब्रेरी भरी पड़ी है पूरी। हाँ, इसमें मतलब ये लाइब्रेरी में ऐसी बुक्स है जो आधी तो ऐसे ही है। वो बुक फेयर का भी आया था, बट आई थिंक हिंदी वाले में हम्म। ज्यादा, तब मैं ज्यादा रिव्यूज अच्छे से दे पाऊंगी। और जितना हम्म। इंग्लिश में मैं थोड़ा आई थिंक कम दे पाती हूँ, बट आई थिंक वो बेस्ट रहेगा। जी नहीं, मैम। मैं भी और काफी टाइम से हाँ सोच तो रही थी, बट अब तूने वो एक ग्रेन फेंक दिया है, तो अब बस मैं पकड़ने वाली हूँ उसको।
मेरी बहुत विश है कि मतलब जो भी आई थिंक इंग्लिश राइटर है ना, अगर उनको हिंदी आपको तो बहुत अच्छे से आती है। और मैंने इसलिए बताया कि आप बहुत अच्छे से लिखते हैं, क्योंकि आपने 2-3 बार, और मैं स्टेटस में भी देखती हूँ आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, तो आप उसको अच्छे से एक रूप देंगे तो आई थिंक वो क्या होगा मैं खुद ही नहीं सोच सकती हूँ। नहीं, बहुत अच्छा करेंगे आगे दिव्या, और एसजीएसएस बहुत आगे जाएगा। मैं हमेशा से बोलती हूँ, मुझे पता है वो ऐसे ही नहीं बोल रही बोलने के लिए। जिस हिसाब से तू इतना अच्छे से, हार्ड वर्क तो सब करते हैं, बट इसने क्या करा है, तूने दिव्या ने तन मन धन तीनों चीजें उसमें लगा दी है अपना, हर चीज। तो फिर वो तो फिर भगवान भी देख ही रहे हैं ना कि कितना कोई शिद्दत से कर रहा है, तो उसका रिजल्ट तो फिर आना ही है ना। वो डिले भी इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ा स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं, और मैं ऐसा फील करती हूँ। और बस अभी आगे आने वाले टाइम में तो भाई ये अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगे, मिलेंगे नहीं हम लोगों को। एसजीएसएस इतना राइज करेगा, तो बस हमारे बहुत बेस्ट विशेष। हम कितने भी बड़े हो जाए, हमारे जो पहले के ऑथर्स है उनके लिए हम सेम ही रहेंगे, वही ऐसे ही बिहेवियर, वही सब, शायद दूसरों के लिए हमारा अलग हो जाए। और इसीलिए अभी मैं चाहती हूँ कि हमारा जो बेस है ना वो क्लियर रहे। लाइक हमने ऑथर डैशबोर्ड के साथ अब ऑथर शीट भी डाल रहे हैं, तो कल जाके ऐसा ना हो कि कुछ प्रॉब्लम आए। जैसे हमारा अभी हमने न्यू वेबसाइट बनाई तो सारा चला गया, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर हमारी नींव अच्छी होगी ना तो उसमें पेड़ जो हम्म। उगेगा, पेड़ उगने में बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस, कई बार डिमोटिवेट होता है। हम्म। बट आई थिंक जिस दिन वो पेड़ बनेगा ना, बहुत अच्छा बनेगा, घना पेड़ बनेगा। और हाँ, ये जो न्यू वेबसाइट है ये भी मुझे बोलना था कि बहुत बढ़िया काम करा है जिसने भी करा है। इतनी जबरदस्त वेबसाइट, मतलब खोलते ही उसका जो फ्रंट है पूरा नीचे तक, कि आपके इवन एसजीएसएस ने ये भी डाला है पॉपुलर ऑथर्स क्या है उनके। वो नहीं भी डाल सकते थे, क्या फर्क पड़ता, बट उन्होंने डाला है, और अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने ऑथर्स को ही दी है। जबकि आप, और मैंने और वेबसाइट्स भी देखी हैं, तो उसमें सब अपना वो करते हैं ना, लेकिन इतना ज्यादा मतलब करा, ऑथर डैशबोर्ड, ऑथर शीट, ऑथर की बुक्स, न्यू रिलीजेस, फिक्शन अच्छा उसमें पार्ट कौन सा है, नॉवेल कौन सा है, उसमें पोइट्री, सारा सेक्शन इतना जबरदस्त है। मैं तो अभी ये सोच रही हूँ, अभी ये ऐसा कमाल कर रहे हैं कि आगे क्या करेंगे भैया, चांद तक तो ये तो आराम से चले जाएंगे। जिससे हमारे ब्रांड एम्बेसडर आई थिंक गणपति पापा है, वही हमें अलग अलग, वो मुझे भी नहीं बताए कि हम क्या करेंगे। हर हर किसी के पास बिजनेस प्लान होता है, मेरे पास कोई प्लान नहीं है, जो आएगा उसको करूंगी। और बाकी जो अभी मेहनत करते आए वही ट्राई करेंगे कि आगे भी कर पाए। तो मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद। और अगर आपको हमारे ऑडियंस के लिए कोई सजेशन हो और आप उनको कुछ बताना चाहे ये किताब के बारे में या उनकी लाइफ के बारे में, तो बता सकते हैं। ऑडियंस को यही मैसेज है, पहला तो एसजीएसएच के लिए कि आप कहीं पे भी चले जाओ, आप बड़े बड़े ब्रांड्स में भी चले जाओ, या आप बहुत लो लो लेवल पर भी चले जाओ, बट जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल और जो आपका एक पीस ऑफ माइंड आपको एसजीएसएच से ही मिलेगा। आप उसमें, आप कोई मॉनेटरी में बेनिफिट उससे कुछ नहीं बोल रही, आपको खुद दिखेगा। तो एसजीएसएस तो मेरे लिए तो अभी फैमिली है। मैं भी ऐसी आप लोगों की तरह ही आई थी, कुछ अवेयरनेस नहीं थी, कुछ नहीं पता था। मिसगाइड भी करते हैं लोग, बट दे आर वेरी फेयर, ट्रांसपेरेंट, कुछ ऐसा है ही नहीं, ऊपर एक ही है बस रूल, सबके लिए सेम है। तो एसजीएसएस बेस्ट है। और बुक्स के लिए हाँ, आप सबकी सब ही मतलब, कितने मैंने यहाँ पढ़े हैं, क्या लैंग्वेज लिखते हैं ऑथर्स एसजीएसएच के। ऑडियंस को यही मैसेज है कि आप प्लीज लिखिए, क्योंकि लिखना ही एक डिफरेंट क्वालिटी है जो आपको अलग करता है। अभी आप, अगर आप बहुत बेसिक कंपैरिजन करोगे तो पेड़ पौधे नहीं लिख सकते, आपके डॉग्स, आपके पेट्स, बिल्ली या कोई गाय, जो भी आपको पसंद है वो नहीं लिख सकते, वो सिर्फ साउंड कर सकते, इवन बोल भी नहीं सकते। तो अभी ये बोल के हम इंटरव्यू के थ्रू अपना अपनी बात ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं, और दूसरा लिख कर हम कुछ अपनी एक लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं। जैसे पीछे का बेस है उसी से हमने आगे इनोवेशन करा है, तरक्की करी है, इतनी मूवीज बनी है साइंस पर, रामायण, जो भी आप ले लो, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, तो उसका बेसिस लिखना है। लिखने आप इतने, हम इतने सक्षम हैं कि हमें
लिखना आता है हमें, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश तो आई थिंक 80% लोगों को आती है। तो हम बस अपने, आपको उगलना है ना अपने थॉट से, तो उगलने हैं, लिखने हैं, और आप अपनी एक लीगेसी छोड़ के जाओगे। गॉड नोज आपको आगे जाके आपका अच्छा हो ना हो, बट लिख के जो आपको एक शांति मिलेगी ना कि मैंने हाँ एक अच्छा काम करा है, दिन में मैंने कुछ करा है। अभी मैं कोई भी एक पोइट्री लिखती हूँ, विमेन्स डे था, कुछ था, एक आपने कुछ अपना लिख दिया, तो एक आपको लगता है, अभी आप खुद से जो कोई लिखेगा ना उसको एक अलग फील होगा उसको ना। मुझे अब ऐसा लगता है मुझे ना किसी की जरूरत नहीं है, मैं, मेरा लैपटॉप, मेरा पेन, मेरी डायरी, ये इनफ है। बल्कि अभी मुझे इरिटेशन होती है कोई दूसरा जना हो ना, या मेरा टाइम वेस्ट हो या कुछ हो, तो अभी वो लेवल पर आ गए हैं। तो यही मैसेज है, प्लीज लिखिए, क्योंकि आप रहे ना रहे, आपके थॉट्स लिखे हमेशा रहेंगे, क्योंकि बहुत लीगेसी पीछे से चलती आ रही है, बहुत लोगों ने लिखा है, हम उसी को पढ़कर आज यहाँ तक पहुंचे हैं, कल को कोई फ्यूचर जनरेशन हमारा भी पढ़ेगी। डेफिनेटली। और आई थिंक लिखने के साथ साथ मैं ऐसा मानती हूँ कि जो अगर हमसे बुक पब्लिश करवा रहे हैं तो हम इंटरव्यू भी ले रहे हैं। आधे ऑथर्स तो इंटरव्यू देते ही नहीं है, आई नो वो हम्म। फीलिंग। कई बार हम राइटर्स को इतना वो फील नहीं आता है। लाइक जब मैंने भी जर्नी स्टार्ट की थी तब अगर मुझे कोई बोलता कि इंटरव्यू दो तो मैं इतना खुल के नहीं दे पाती जितना। बट आई थिंक आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपनी किताब के बारे में बोलने के लिए अगर कुछ मिल रहा है, फिर ये इंटरव्यू हम्म। हो या कुछ और हो, तो उसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। बिकॉज हर जगह आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि आप अपनी किताब के बारे में बताइए। तो आई थिंक मैं बोलना बताइए। चाहूंगी, हम्म। बोलिए भी लिखिए भी। और अगर आप नॉन हम्म। रीडर है तो भी रीड करिए, भले 2 पेज या सिर्फ 2 लाइन भी आप रीड करेंगे ना। मैं ऐसा मानती हूँ कि एक अच्छा विचार आपका पूरा जीवन बदल सकता है। फिर वो एक छोटी सी लाइन हो, एक शब्द हो या कुछ भी हो। अब आई थिंक 2 लाइन भी पढ़िए अगर आप नॉन रीडर मेरी तरह है तो भी। बट आई थिंक लिखिए, पढ़िए, बोलिए और बी कॉन्फिडेंट जो भी कर रहे हाँ, हैं। तो वही वही है ना, देख दिव्या, क्या होता है, अभी अपने आप को अपडेट तो करना है ना, अभी फ्यूचर में पॉडकास्ट ही होने हैं, ऑडियो बुक्स ही हो रही हैं आगे, तो वो हम सीखते ही हैं, ठीक है, अभी हम कोई परफेक्ट तो है नहीं, सब में इम्परफेक्शन है, कमियां हैं, उसी को वर्क करना जब तक लाइफ है, यही हमारा काम है। डेफिनेटली। मैं भी अगर मुझे देखते होंगे तो कई बार मैं कुछ वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ। लाइक आपका भी लास्ट मोमेंट में इंटरव्यू है तो मैं बुक का नाम भी मैंने लास्ट गूगल ट्रांसलेट किया बट नहीं समझा। बट ठीक है, मैंने इधर उधर करके वो घुमा दिया। तो वैसे ही आप हम्म। हर चीज में परफेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं। मेरे भी कुछ शब्द छूट जाते हैं क्योंकि वो मेरी मीडियम नहीं, वो मेरी लैंग्वेज नहीं है। तो इट्स ओके, हम्म। कई बार अपने आप को इम्प्रूव करिए, धीरे धीरे सब होगा। बट आई थिंक बोलिए, लिखिए और लाइफ को अच्छे से स्प्रेड गुडनेस, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तभी आप दूसरों को खुश कर पाएंगे। रख सकते हैं, बिल्कुल सही, तो यही मैसेज है। बाकी जी। SGSH तो है ही, मेरे को ऐसा फील होता है दिव्या, सीरियसली मैं ऑडियंस को ये भी कहना चाहती हूँ कि अभी ना कुछ भी, जैसे कई बार आपकी बहुत डाउन मूवमेंट्स होते हैं लाइफ में, तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई अगर है या नहीं है, बट SGSH मेरे साथ खड़ा है, मुझे वो वाली फीलिंग आती है अब, सीरियसली मैं दिल से बोल रही हूँ, बोलने के लिए मुझे लगता है नहीं, वो तो है मेरे साथ। तो फिर एक पावर फील होती है आपको ना, फैमिली सपोर्ट नो डाउट आपको बहुत स्ट्रेंथ लगता है, लेकिन एक एक आपका जो, आप जिससे जुड़े हो, आप ऑथर हो, आपका पब्लिकेशन है, मैं तो ये बोलती हूँ सबको, मेरे फैमिली है कहीं, मेरा पब्लिकेशन, मेरा, मेरे अंदर से यही निकलता है अभी। तो मुझे लगता है SGSH तो खड़ा ही है, नो डाउट, कुछ भी हो लाइफ में। डेफिनेटली। और कई बार हमें फैमिली फ्रेंड्स या अपने से ज्यादा कई बार दूसरों के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वो नेचुरल है। और डेफिनेटली हम हमेशा साथ है। कुछ भी हो जाए, कितना भी ऊपर नीचे हो जाए या कितना भी आगे जाके आप बिजी हो जाए, हम बिजी हो जाए, बट वो जो कनेक्शन रहेगा ना, आई थिंक वो कभी नहीं जाएगा। और स्प्रेड गुडनेस, थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक टेकिंग यू। टाइम आउट फॉर दिस इंटरव्यू, फॉर दिस बुक्स। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब आप जैसे ऑथर्स हमारे पास है। डेफिनेटली हर कस्टमर के लिए आप सेम ही फील करते हो, बिकॉज कस्टमर एट द एंड, उनसे ही आप अपना जो भी आपका पैशन प्रोफेशन वो आप फॉलो करके, अगर मैं आज इतना वो कर पा रही हूँ, डेफिनेटली मेरे कस्टमर ने मुझे ट्रस्ट किया, तो मेरे लिए सब सेम है और हमेशा रहेंगे। बट कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जिनकी गुडनेस, जिनकी लॉयलिटी या जो भी नाम दे,
वो अलग ही हो जाती है, क्योंकि मेरी बहन भी मुझे खुश होके बोलती है उसके उसने अभी वेबसाइट डिजाइन वो सारे वीडियो स्टार्ट किए, तो कई बार बोलती है यामिनी मैम मुझे मैसेज करती है, ये फॉरवर्ड करती है, ये करती है। वो जब बताती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम कोई जब हम किसी के कस्टमर या कुछ बनते हैं ना, सिर्फ एक के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, और जब हम हम्म। एक के साथ हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाते हैं ना, फिर वो उनके साथ जुड़े हुए से भी हमें कनेक्शन होता है। लाइक आप मेरी दीदी हम्म। को इतना फॉलो कर, मुझे बहुत हम्म। अच्छा लगता है कि आप फॉलो करते हैं एक दो और ऑथर से। तो वो मेरे बारे में मतलब सिर्फ आप मेरे से अपना फायदा ही नहीं देख रहे, मेरे साथ जो जुड़ा हम्म। है उसका भी फायदा देख रहे हैं, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। सो उसके लिए भी स्प्रेड गुडनेस, थैंक यू वेरी मच। और मेरी दीदी भी आपसे बात करके बहुत खुश रहती है, मैं देखती हूँ उसका नहीं, मुझे कि तो आप। सीरियसली मैं हैरान हो गई दिव्या, मतलब तुम एज में वो भी इतनी छोटी है और इतनी बढ़िया वेबसाइट वो कर रही है अभी, जैसे मतलब वो तो अलग ही आगे मैं देख सकती हूँ फ्यूचर उसका, वो तो पूरी एक ऐप बना देगी। मैं सीरियसली बता रही हूँ, अगले एक दो साल में फॉर उर्वशी इट इज वेरी इजी टू मेक अ मोबाइल ऐप फॉर SGSS पब्लिकेशन, हाथ में लेकर ऑन टिप्स, और प्रोजेक्टर जैसी चीज कुछ कनेक्ट कर देगी, वो वाटर पे इफेक्ट आएगा और प्रोजेक्टर स्क्रीन, आई कैन सी दैट, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो मतलब वही है कि आप कहीं पर दिव्या कोई भी मीडियम हो, अब कोई भी आपका लैंग्वेज हो, बट वो जो अंदर का एक स्किल है वो तो रहता ही है ना, वो तुम दोनों बहनों में दिखता है मुझे सीरियसली। मैं ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। एंड उर्वशी इज लाइक मोर सेंसिबल एंड मोर मीन्स ना, बहुत वो सुंदर। थोड़ा सा, हाँ, इंट्रोवर्ट होकर, बट वो शी इज एक्सप्रेसिंग फ्रॉम हर वर्क, मतलब उसको कुछ वो लाइमलाइट में नहीं आती है, वो आगे नहीं, बट वो पीछे वो इतना मजबूत पिलर है ना, वो जैसे कहते हैं ना, वो टाइम आने पर एक ही बारी चमकता है, बस वो है वो। डेफिनेटली। कई बार लोग मतलब ऐसा ही बोलते हैं, मैं ज्यादा मुझे बोलने वाला बोलते हैं और उसे चुप शांत हाँ। ऐसा, बट जब बोलती है और उसके भी 9 to 7 8 अभी 8 बजे आएगी, तो फिर भी वो रात को 11 12 बजे तक, पहले मैं जब मैंने पब्लिकेशन स्टार्ट किया था मैं भी ऐसे ही मेहनत करती तब मुझे अप्रिशिएट, बट आज वो रात दिन वो मेहनत कर। डेफिनेटली वो जर्नी इजी नहीं होगी, उसको अपनी मंजिल खुद ही तय करनी पड़ेगी। बट करनी जब वो पड़ेगी। बोलती है कि मेरे ऑथर्स ने मतलब वो पहले कमेंट किया, वो सब्सक्राइब किया, वो हम्म। किया, तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे साथ मेरे में कुछ भी इनडायरेक्टली भी उसकी हेल्प कर पा रही हूँ, सो वो ब्लेसिंग है। और आप इतने हम्म। अच्छे, और आपके जो भी आपका काम है बुक्स के थ्रू तो आपने लोगों को हैप्पी किया ही है, बट छोटे छोटे जो आप करते हैं उसके हम्म। लिए भी यू शुड प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप दूसरों के लिए इतना करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू टू यू टू। जी। बहुत अच्छा और आज लगा, मैं आपको चलो। एक और बात बताना चाहूंगी कि हमारे इंटरव्यू के पहले कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं कि यही आपको हम्म। बोलना है या यही आपको वो करना है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो भी ऑन द स्पॉट होना चाहिए, फिर भले हाँ। सामने वाले को नर्वस फील हो, आई डोंट केयर, बट वो ऑन द स्पॉट होना चाहिए, क्योंकि आपका लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है इंटरव्यू, क्योंकि आपको अभी इसका हम्म। वैल्यू नहीं होगा, बट आप 2 3 साल बाद देखेंगे ना, यू जस्ट हम्म। फील कि क्या मैं पहले सोचती थी अभी क्या सोचती हूँ। जब मैं मेरा भी इंटरव्यू देखती हूँ ऐसा लगता क्या मैं बोल रही थी अभी, मैं क्या सोच रही हूँ। हम्म। तो मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि यामिनी मैम सारे इंटरव्यू में आप हमारे ऊपर इतना बोल देते कि आधा इंटरव्यू तो उसमें ही चला जाता है, तो मैं नहीं, ऐसा पर बोलना। तुम डिजर्व भी तो करते हो ना, देखो क्या है, क्रेडिट देना कोई ये वो नहीं है, बट यू डिजर्व इट, वो पता कैसे चलेगा, मुझे बट पता है, कई तुम्हें पता है, बट ऑडियंस को कैसे पता चलेगा। वो बात सही है, लेकिन कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि मैं आपकी ज्यादा वो स्पेशल ट्रीट में, बट आप सेम प्राइस मैंने कभी आपको 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं दिया है, अभी तक तो नहीं दिया है, कभी भी ऐसा स्पेशल ट्रीट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। फिर भी आप अपने हर इंटरव्यू में हमारा ऐसे बना देते हो, मतलब आधा इंटरव्यू उसमें ही चला जाता है। मैं सोचती हूँ कि अभी क्वेश्चन पूछूं तो पूछूं क्या, क्योंकि आधा उसमें ही वो चला जाता है। सो आई थिंक वो ब्लेसिंग बोलूं या क्या बोलूं, आई डोंट नो, बट बस ऑडियंस को यही बताना चाहती कि नथिंग इज प्रिपेयर्ड, जो भी है सब हाँ, दिल से। सब जो भी है और मैं यहाँ पर सब जरूर नेचुरल है, ट्रांसपेरेंट है, और कुछ ऐसा नहीं है, वो सबके साथ फेयर है, तो वही तो क्वालिटी मुझे अट्रैक्ट करती है ना इधर SGSH की तरफ, क्योंकि वो एक ही है, उसके उसके रावण की तरह 10 फेस तो है नहीं, वो सिर्फ एक राम जी है और एक ही उसके पास बो एरो है,
और वो उसी पर फोकस करती है और वो उसी के रास्ते पे जा रही है, बस दैट्स इट। अब थैंक यू जिसको जो मैम। समझना है समझ ले। हाँ वो तो कुछ नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि आप बाहर किसी को कुछ भी बता दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग अंदर से क्या सोचते हैं वो बेनिफिट है। तो हम एंड करते हैं आपकी जो फर्स्ट बुक थी मेडिसिनल जियोलॉजी। ये बहुत अच्छी बुक है और आपकी आने वाली सारी बुक्स के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक दिन पक्का आपकी, मेरी दिल से इच्छा है कि आपकी बुक्स में कोई वीडियोस या सीरीज या मूवी धीरे धीरे बने और बहुत अच्छे से डॉक्टर यामिनी मल्होत्रा एक बहुत अच्छा नाम बने। यही दुआ है। थैंक यू एंड स्प्रेड गुडनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस। थैंक यू। ओके दिव्या। थैंक यू। ओके। बाय। बाय। बाय।